सबसे पहले आपको अहम खबर दें। सुप्रीम कोर्ट जेआईटी की तश्कील का हुक्म आज जारी करेगी। जस्टिस एजाज अफजल पनामा फैसले की गलत तशरीह पर बरहम। मैंने वजीर आजम को झूठा नहीं कहा, एक सियासी रहनुमा ने कहा। पांचों जजेस ने वजीर आजम को झूठा कहा है। ये रिमार्क्स दिए हैं जस्टिस एजाज अफजल ने। जस्टिस एजाज अफजल का यह भी कहना था कि आप उन रहनुमाओं को वार्निंग दे रहे हैं, आइंदा ऐसा हुआ तो हम कटहरे में लाएंगे। जमीन फटे या आसमान गिरे, कानून के मुताबिक चलेंगे। अदालत में आने से पहले तमाम महकमों ने मीडिया पर नाम जारी कर दिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह भी कहा, और जबकि जस्टिस शेख अजमत सईद का कहना था कि हमारे सब्र का इम्तिहान मत लें। जस्टिस अजमत सईद ने यह भी कहा कि ऐसा लगा जैसे हमारे साथ खेल खेला जा रहा हो। सोशल मीडिया और मीडिया को काबू करना आता है। सुप्रीम कोर्ट जेआईटी की तश्कील का हुक्म आज जारी करेगी। आपको बताएं, जस्टिस एजाज अफजल पनामा फैसले की गलत तशरीह पर बरहम। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि मैंने वज़ीर आज़म को झूठा नहीं कहा। एक सियासी रहनुमा ने कहा, पांचों जजेस ने वज़ीर आज़म को झूठा कहा है। अब उन रहनुमाओं को वार्निंग दे रहे हैं, आइंदा ऐसा हुआ तो हम कटहरे में लाएंगे। जमीन फटे या आसमान गिरे, कानून के मुताबिक चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पनामा केस फैसले पर अमल दरामद और इसी सिलसिले में जेआईटी की तश्कील पर आज सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि एक सियासी रहनुमा ने कहा, पांचों जजेस ने वजीर आजम को झूठा कहा है। जस्टिस एजाज अफजल ने वाजे किया कि उन्होंने वजीर आजम को झूठा नहीं कहा। एक सियासी रहनुमा ने जो कहा वो हमने नहीं कहा। इस सियासी रहनुमा ने झूठ बोला और लोगों को धोखा दिया। मुकदमे का आईनो कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। अब इन रहनुमाओं को वार्निंग दे रहे हैं, आइंदा जजिस को गलत तौर पर मंसूब किया तो उन्हें कटहरे में लाएंगे। अदालत ने गैर मामूली तहम्मुल का मुजाहरा किया है। अदालत ने करार दिया कि जेआईटी की तश्कील का हुक्म आज ही जारी कर दिया जाएगा। जस्टिस शेख अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि हमारे सब्र का इम्तिहान मत लें, जेआईटी आज ही बनाएंगे। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन एससीसीपी अदालत में पेश हुए। दोनों ने अफसरान की फहरिस्तें अदालत को पेश कर दी। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि आपके भेजे हुए नामों की तस्दीक करवाई। ऐसे लगा जैसे हमारे साथ खेल खेला जा रहा हो। नामों की सियासी वाबस्तगी से मुतालिक मनफी रिपोर्ट मिली। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि अदालत में आने से पहले तमाम महकमों ने मीडिया पर नाम जारी कर दिए। इदारों के सरबराहान इसके जिम्मेदार हैं। मुतनाज़ा कमीशन का फ़ायदा किसे होगा? जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि कौन क्या कहता है हमें कोई सरोकार नहीं। ज़मीन फटे या आसमान गिरे, कानून के मुताबिक चलेंगे। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि हमने कानून के मुताबिक फ़ैसलों का हलफ उठाया है, बहुत तहम्मुल से काम कर रहे हैं। हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। सोशल मीडिया और मीडिया को काबू करना आता है। इसी से मुतालिक आपको मजीद भी बताएं कि जस्टिस एजाज अफजल ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि हर वो शख्स जिसने जजेस से मुतालिक झूठा बयान दिया उसे कटहरे में लाएंगे। पनामा पेपर्स अमल दरामद बेंच के सरबराह जस्टिस एजाज अफजल ने यह भी वाजे किया कि अगले चंद घंटों में जेआईटी तश्कील देकर नोटिफिकेशन कर देंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, मजीद क्या रिमार्क्स दिए हैं जस्टिस एजाज अफजल ने? अदालती कार्रवाई के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि जो 6 रुकनी जेआईटी है उसकी तश्कील का हुक्म जो है आज ये 3 रुकनी बेंच जारी कर देगा। इस हवाले से जस्टिस एजाज अफजल और जस्टिस अजमत सईद शेख ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि आइंदा चंद घंटों के अंदर अवाम के सामने वो नाम और जेआईटी होगी। इसके अलावा अदालत ने आज जस्टिस एजाज अफजल खासे बरहम नजर आए और दीगर जजेस भी, और बरहमी की वजह जो थी वो ये थी कि जो नाम पहले लीक हुए, जिन ऑफिसर्स के नाम आए थे, उस हवाले से जस्टिस अजमत शेख का कहना था और जस्टिस एजाजुल एहसन का भी कि ये नाम जो हैं ये अदालत के अहाते से नहीं बल्कि एससीसीपी और गवर्नर स्टेट बैंक इन डिपार्टमेंट की तरफ से लीक हुए। और जब इन नामों की वेरिफिकेशन करवाई गई तो इनकी सियासी वाबस्तगी, इनकी माली हैसियत और इनकी इंटेग्रिटी के हवाले से मनफी रिपोर्ट्स आई थी। ताहम जस्टिस एजाज अफजल ने एक मौका के ऊपर कहा कि एक सियासी रहनुमा ने कहा कि अदालत ने के 5 जजेस ने वजीर आज़म को झूठा कहा है। उनका कहना था कि मैंने अपने फैसले में ऐसा नहीं कहा। और एक सियासी रहनुमा ने कहा कि जो वो कहा जो हमने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि उस सियासी रहनुमा ने झूठ बोला और लोगों को
धोखा दिया है। उनका कहना था कि हम इन तमाम चीजों से बालातर होकर के मुकदमे की समाअत करना चाहते हैं और हम आसमान गिर पड़े या जमीन फट जाए, हम कानून और आइन के मुताबिक ही फैसला करेंगे। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता। हमने कानून का जो टाइट रोप है उस पर चलना है। जस्टिस एजाज अफजल का यह भी कहना था कि हम ने अब तक इंतहाई गैर मामूली तहम्मुल का मुजाहरा किया है और अब हम उन रहनुमाओं को ये वार्न कर रहे हैं कि अगर आइंदा जजेस के हवाले से मंसूब करके गलत बात या झूठा बयान दिया गया तो वी विल टेक देम टू द टास्क। जस्टिस अजमत शेख का कहना था कि मीडिया को हमें कंट्रोल करना आता है। जस्टिस एजाजुल एहसन का ये कहना था कि हम चाहते हैं कि एक तवाजुन बरकरार रहे, आइन के अंदर मीडिया की जो आज़ादी है वो भी मुतासिर ना हो और अदालत उसका वकार और तशख्खुस जो है वो भी बरकरार रहे। ताहम जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि ये जो SCCP और गवर्नर स्टेट बैंक डोंट प्ले विद फनी, ये हमारे साथ ये खेल मत खेलिए और फनी बनने की कोशिश ना करें। तो इस पर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान उनका कहना था कि बहुत बदकिस्मती की बात है जो नाम आए उनको ब्लैक दिखाया गया और उनका यह भी कहना था कि मैं अदालत से ये गुजारिश करता हूं कि बहस अदालती मामला पर बहस मुबाहिसा के हवाले से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर एक हुक्म जारी कर दिया जाए। इसके बाद जो है वो समाअत अदालत ने ये कहा, जस्टिस एजाज अफजल का ये भी कहना था कि हर वो शख्स जिसने जजेस के हवाले से झूठा बयान दिया अदालत उसे विल टेक देम टू टास्क। और ये अदालत ने वाजे किया कि आज हम जो है जो JIT की तश्कील के हवाले से नामों को हतमी शक्ल दे देंगे और आइंदा चंद घंटे में इस हवाले से हुक्म जारी कर दिया जाएगा। कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी वाज़ेह कर दिया और ये भी कहा कि अगले चंद घंटों में JIT की तश्कील के हवाले से नामों को हतमी शक्ल दे देंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम सिद्दीकी हमें तफसीलन अपडेट करने के लिए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू की सुप्रीम कोर्ट के बाहर और कहा है कि JIT की तश्कील के लिए सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल एतमाद है। नईमुल हक ने कहा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की रिवायत है कि वो तहकीकात पर असरअंदाज होते हैं। जबकि फवाद चौधरी का कहना था कि अटॉर्नी जनरल ने कहा पनामा पर दुनिया भर में बहस के मनफी नताइज निकल रहे हैं। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि अटॉर्नी जनरल के बयान पर हैरत है, हम तो पहले ही कह रहे हैं कि वजीर आजम इस्तीफा दें। PMLN की एक रिवायत रही है कि वो और ख़ास तौर पर वजीर आजम साहब कि वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए, अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए हर चीज़ पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। हमें यकीन है कि मीडिया, इसके अलावा तमाम अपोजिशन पार्टी, पूरी कौम और ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ख़ुद इस पर कड़ी निगाह रखेगा कि हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कोई ऐसी कोशिश ना हो गैर कानूनी जिसके तहत वो इस तमाम कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कोशिश करें। ये इमरान खान का ज़ाती केस नहीं है, ना ही हमारा ज़ाती केस है, ये पाकिस्तान के 20 करोड़ लोगों का केस है और वो मुकदमा लोगों के पास जाना है, उसके ऊपर डिस्कशन होनी है, उसके ऊपर गुफ्तगू होनी है। आप अपने फैसलों के ज़रिए, आप अपने ऑर्डर्स के ज़रिए लोगों का कॉन्फिडेंस लेंगे। इसके अलावा कोई और हल नहीं है, किसी का ज़ाती केस नहीं है कि उसको डिस्कशन करे या ना करे। मीडिया के ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए और होगी, बल्कि हम तो इस हद तक जाते हैं कि शफाफियत के लिए जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के इंटरव्यूज़ होंगे नवाज शरीफ साहब के, हसन नवाज के, हुसैन नवाज के और मरियम नवाज बीबी के, वो लाइव टेलीकास्ट होने चाहिए। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के अफसरान जो तफ्तीश करें वज़ीर आज़म से, वो टेलीविजन के ऊपर उसको अलाउ करना चाहिए कि वो बराह रास्त नशर हो, ताकि पाकिस्तान के लोग ये फैसला कर सके कि वज़ीर आज़म और उनका ख़ानदान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि अफगान फोर्सेस की इश्तियाल अंगेजी चमन में पाकिस्तानी इलाके पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 3 शहरी शहीद हुए। जबकि खवातीन, बच्चों, 4 FC एहलकारों समेत 18 अफराद जख्मी हो गए। पाक अफगान सरहद बंद, पाक फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। अफगान बॉर्डर पर मर्दमशुमारी की ड्यूटी पर मसरूफ FC एहलकारों पर अफगान फोर्सेस ने फायरिंग कर दी। ISPR के मुताबिक चमन के करीब मर्दमशुमारी किली लुकमान और किली जहांगीर में जारी थी। अफगान बॉर्डर पुलिस मर्दमशुमारी की राह में 30 अप्रैल से रुकावटें खड़ी कर रही है। ISPR का कहना है कि सिफारती और अस्करी ज़राए ने मर्दमशुमारी से मुतालिक अफगान हुक्काम को आगाह भी कर दिया था। आज सुबह फायरिंग और गोलाबारी से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया।
डिप्टी MS DHQ अस्पताल के मुताबिक सिविल अस्पताल में खातून समेत 3 अफराद की लाशें लाई गई हैं, जबकि 18 जख्मी हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई शुरू हुआ था। तकरीबन वहाँ पे जो करीब बस्तियाँ हैं वहाँ पे तकरीबन एक घर में अवान गुजर गया। वहाँ पे बच्चे तकरीबन 4-5 बच्चे ज़ख्मी हुआ और एक बच्चा मर गया और तकरीबन 7 जो लेडीज़ है वो भी सख्त ज़ख्मी है। अफगान फोर्सेस की फायरिंग से शदीद जख्मी होने वालों को चमन से कोयटा मुंतकिल किया जा रहा है। वाक़े के बाद बाब दोस्ती हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद है और दोनों जानिब कशीदगी है। कोयटा चमन शाहरा भी कई मकामात पर बंद है। चमन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नूर जमान अचकजई से। नूर जमान बताएगा अफगान फोर्सेस की इश्तियाल अंगेजी के बाद इस वक्त पाक अफगान सरहद पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आज सुबह 4 बजे से जब अफगान फोर्सेज ने पाकिस्तानी पोस्टों पर हमला किया था, इस वक्त भी फायरिंग का तबादला जारी है पाकिस्तानी और अफगान फोर्सेज के दरमियान। इस वक्त अफगान फोर्सेज ने जो सिविलियन आबादी है उसको निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अब से कुछ देर कबल चमन का जो बोगरा का इलाका है, एक सिविलियन शहरी इलाका है, वहाँ पर एक घर में मॉर्टर का गोला गिरा है, जिसके बायस रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है न्यूज़ ज़मान अशकज़ई से। वो बता रहे थे कि सुबह 4 बजे से फायरिंग का तबादला जारी है और अब से कुछ देर पहले भी एक मार्टर गोला एक घर पर गिराया गया है। अफगान फोर्सेस की इश्तियाल अंगेजी, चमन में पाकिस्तानी इलाके पर फायरिंग, 3 शहरी शहीद, खवातीन बच्चों 4 FC एहलकारों समेत 18 अफराद जख्मी। पाक अफगान सरहद को बंद कर दिया गया है, जबकि पाक फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है। अफगान बॉर्डर पर मरदमशुमारी की ड्यूटी में मसरूफ FC एहलकारों पर अफगान फोर्सेस ने फायरिंग की, जबकि फायरिंग से जख्मी 4 अफराद को चमन से सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है और चारों जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जख्मियों में बच्चा और बच्ची भी शामिल हैं। जबकि आपको ये भी बताते चलें कि MS सिविल अस्पताल के मुताबिक फायरिंग से जख्मी 4 अफराद को चमन से सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। चारों जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जख्मियों में बच्चा और बच्ची भी शामिल हैं। ये बताना है MS सिविल अस्पताल डॉक्टर फरीद का, जिन्होंने कहा है कि चारों जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है और फायरिंग से जख्मी ये 4 अफराद जिनको चमन से सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफगान फोर्सेस की इश्तियाल अंगेजी, चमन में पाकिस्तानी इलाके पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 3 शहरी शहीद हुए, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। 4 FC एहलकारों समेत 18 अफराद जख्मी हुए। तफसील जानेंगे, सलमान अशरफ हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सलमान अशरफ, बताइएगा मजीद क्या बताना है MS सिविल अस्पताल डॉक्टर फरीद का? जी, इस वाक़े में जख्मी होने वाले में 5 अफराद को कोयटा सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल किया गया है, जबकि 2 FC एहलकार जो इसमें जख्मी थे उन्हें कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, जहां उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। डॉक्टर से जो हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। इन जख्मियों में जो सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल किया गया उसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का सलमान अशरफ। चमन में अफगान फोर्सेस की शहरी आबादी पर फायरिंग और गोलाबारी जारी है, ये बताना है डिप्टी कमिश्नर का, जबकि अफगान फोर्सेस की तरफ से फायर किया गया गोला सरहद पर वाक़े घर पर आ गिरा। कैसर खान जो कि डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने ये बताया है और उनका ये भी बताना है कि मार्टर गोला गिरने से खातून शहीद जबकि 2 अफराद जख्मी हुए हैं। फायरिंग और गोलाबारी से शहीद अफराद की तादाद 4 हो गई है, ये भी कंफर्म किया है डिप्टी कमिश्नर ने और बताया है कि फायरिंग से जख्मियों की तादाद 22 हो गई है। इस वक्त की अगर बात की जाए तो चमन में अफगान फोर्सेस की शहरी आबादी पर फायरिंग और गोलाबारी जारी है, ये कहा है डिप्टी कमिश्नर ने और ये भी बताया कि अफगान फोर्सेस की तरफ से फायर किया गया गोला सरहद पर वाक़े घर पर आ गिरा। डिप्टी कमिश्नर कैसर खान ने कहा कि मार्टर गोला गिरने से खातून शहीद, 2 अफराद जख्मी। फायरिंग और गोलाबारी से शहीद अफराद की तादाद 4 हो गई है, जबकि जख्मियों की तादाद उन्होंने 22 बताई है। अफगान फोर्सेस की जानिब से चमन में पाकिस्तानी इलाकों पर फायरिंग की गई और ये फायरिंग का सिलसिला जारी है। चमन में अफगान फोर्सेस की शहरी आबादी पर फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला जारी है। अफगान फोर्सेस की तरफ से फायर किया गया गोला सरहद पर वाक़े घर पर आके गिरा, ये डिप्टी कमिश्नर कैसर खान का बताना है, जबकि उन्होंने ये भी बताया कि मार्टर गोला गिरने से खातून शहीद जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। फायरिंग और गोलाबारी से शहीद अफराद की तादाद अब 4 हो गई है। फायरिंग से जख्मियों की तादाद 22 है और ज़िला भर में तमाम तालीमी इदारे गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। शहरी घरों की छत पर आने से गुरेज करें, ये भी वार्निंग जारी की है डिप्टी कमिश्नर कैसर खान ने और उन्होंने ये भी बताया कि बॉर्डर की तरफ से गैर ज़रूरी आने जाने से भी गुरेज किया जाए।
डीसी कैसर खान ने यह कहा है कि बॉर्डर की तरफ से गैर ज़रूरी आने जाने से गुरेज किया जाए और कहा कि शहरी घरों की छत पर आने से गुरेज करें। जिला भर में तमाम तालीमी इदारे गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दिए गए हैं। फायरिंग से जख्मियों की तादाद 22 बताई उन्होंने और फायरिंग और गोलाबारी से शहीद अफराद की तादाद 4 बताई है, जबकि यह भी कहा है कि मार्टर गोला गिरने से खातून शहीद 2 अफराद जख्मी। डीसी कैसर खान ने कहा। आपको ये बताएं कि मार्टर गोला गिरने से खातून शहीद 2 अफराद जख्मी और चमन में अफगान फोर्सेज की शहरी आबादी पर फायरिंग और गोलाबारी जारी है। डिप्टी कमिश्नर ने यह बताया कि अफगान फोर्सेज की तरफ से फायर किया गया गोला सरहद पर वाक़े घर पर आ गिरा, जबकि शहरियों को यह वार्निंग दी गई है कि घरों की छत पर आने से गुरेज किया जाए, बॉर्डर की तरफ गैर जरूरी आने जाने से गुरेज किया जाए। यह भी कहा डीसी कैसर खान ने और कहा कि जिला भर के तमाम जो तालीमी इदारे हैं वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। फायरिंग से जख्मियों की तादाद 22 उन्होंने बताई। अब से कुछ देर पहले हम अपने नुमाइंदा सलमान अशरफ से अपडेट्स ले रहे थे। उनका बताना था कि जख्मियों को तिब्बी सहूलियत फराहम की जा रही हैं और तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। 5 जख्मी हैं जिनको सिविल अस्पताल लाया गया है, जिनमें से 2 FC एहलकार भी शामिल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि चमन बॉर्डर पर अफगान फोर्सेज की फायरिंग पर सख्त तशवीश है। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। फायरिंग से 1 हलाकत और मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इतला है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने यह बताया है कि मरदमशुमारी टीम पाकिस्तानी इलाके में अपने फराइज अंजाम दे रही थी। तर्जुमान का यह भी बताना था कि मरदमशुमारी के हवाले से अफगानिस्तान को पहले से आगाह किया था। मरदमशुमारी पाकिस्तानी हुदूद में की जा रही थी। भारत का मनफी किरदार अफगानिस्तान में मसाइल बढ़ा रहा है, ये तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बयान दिया है। चमन बॉर्डर पर अफगान फोर्सेज की फायरिंग और इस पर सख्त तशवीश का इजहार किया है तर्जुमान दफ्तर खारजा ने। उनका कहना था कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। फायरिंग से 1 हलाकत और मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तला है, यह भी बताना था तर्जुमान का। तर्जुमान ने यह भी बताया है कि मरदमशुमारी टीम पाकिस्तानी इलाके में अपने फराइज अंजाम दे रही थी। मरदमशुमारी के हवाले से अफगानिस्तान को पहले से ही आगाह किया गया था। मरदमशुमारी पाकिस्तानी हुदूद में की जा रही थी। भारत का मनफी किरदार अफगानिस्तान में मसाइल बढ़ा रहा है। आगे बढ़ते हैं, जिक्र करेंगे स्पॉट फिक्सिंग केस का, जिसमें मुअत्तल क्रिकेटर शर्जील खान और खालिद लतीफ नेशनल क्रिकेट एकेडमी पहुंच गए हैं। शर्जील खान के वकील के हमरा PCB के ट्रिब्यूनल के सामने आज पेशी है। मुअत्तल क्रिकेटर शर्जील खान को स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल से मुतालिक जवाब जमा कराना। मजीद तफसीलात जानते हैं सुहेल इमरान से। सुहेल बताएगा, शर्जील खान इल्जामात पर जवाब कब तक देंगे? जी, शर्जील खान और खालिद लतीफ दोनों नेशनल क्रिकेट एकेडमी पहुंच चुके हैं। शेड्यूल के मुताबिक पहले शर्जील खान की समाअत होना है एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल के सामने। आज उन्होंने तफसीली शवाहिद और सबूत जो पेश किए गए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से, उनका जवाब दाखिल करना है। अभी तकरीबन 1 घंटा होने को है और शर्जील की समाअत जारी है और जो ही वो समाअत खत्म होगी और उसके फौरी तौर पर बाद में खालिद लतीफ की समाअत शुरू होगी। आज शर्जील खान के वकाला के हमरा यहाँ पर पहुंचे हैं और जो हमें ज़राए ने बताया कि आज दोनों क्रिकेटर्स के ऊपर जो भी इल्जामात आयद किए गए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से, उन दोनों क्रिकेटर्स ने उनको डिनाई किया। उनका तफसीली जवाब देंगे जिस शख्स के उन पे ऊपर इल्जामात लगे थे। खासतौर पर शर्जील खान के बारे में यही बताया गया कि उनके डॉट बॉल्स को लेकर खासे शुकुक व शुबहात का इजहार किया गया था और उसकी वजह से उनके ऊपर केस भी बना था। आज वो डिनाई करेंगे उस चीज को कि डॉट बॉल खेलना क्रिकेट का हिस्सा है और उसके अलावा जो भी सबूत उनको फराहम किए गए हैं वो नाकाफी हैं और उनकी बुनियाद के ऊपर केस नहीं बनाया जा सकता। कुछ इसी तरह का खालिद लतीफ के बारे में बताया जा रहा है कि उनको कहा गया था कि मोहम्मद यूसुफ नामी एक शख्स के साथ उनकी मुलाकात हुई थी दुबई में। उनके बारे में उनका यही मौक़िफ़ है कि नासिर जमशेद के असरार के ऊपर यूसुफ के साथ सिर्फ मुलाकात हुई थी, उन्होंने किसी किस्म का फिक्सिंग के ऊपर इकरार नहीं किया था। कुछ इस तरह के जवाब तफसील के साथ आज दोनों क्रिकेटर्स यहाँ एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल जो तश्कील दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से उसके सामने दाखिल करेंगे और उसके 5 रोज बाद 10 मई को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिबटल पेश कर सकेगा। दोनों क्रिकेटर्स तफसीलन आज जवाब पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया सुहेल इमरान हमें अपडेट करने के लिए। खबर यह भी है कि पाकिस्तान को 1000 मेगावाट बिजली देने के मंसूबे कासा 1000 का ठेका भारतीय कंपनी को दे दिया गया। किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बिजली फराहमी के मुआहदे पर जल्द अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। अफगान वजारत तवानाई और पानी के मुताबिक कासा 1000 मंसूबे के तहत खित्ते में तवानाई की जरूरियात पूरी करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर
ग्रिड स्टेशन भी बनाए जाएंगे। मंसूबे पर काम के लिए भारतीय कंपनी ने ठेका हासिल कर लिया है। मंसूबे के लिए वर्ल्ड बैंक ने 404 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी 42 अरब पाकिस्तानी रुपयों से ज्यादा की रकम फराहम करने का वादा किया है। मंसूबे के इख्तितामी हिस्से में 1000 मेगावाट बिजली खैबर पख्तूनख्वा के शहर नौशहरा भी पहुंचाई जाएगी। आपको लाहौर से अपडेट करेंगे, जहां इंसानी अज़ा की गैर कानूनी पैवंदकारी का मामला और गैर कानूनी पैवंदकारी में मुलव्विस डॉक्टर्स और असिस्टेंट्स को अदालत में पेश कर दिया गया। नवीन अली से मजीद तफसील जानेंगे। नवीन अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज गैर कानूनी गुर्दों के ट्रांसप्लांट केसेस में जो है मुलव्विस डॉक्टरों को जो है जिला कचहरी में पेश किया गया है। अब से कुछ देर पहले जो है दोनों पार्टियों की जानिब से आर्ग्यूमेंट पेश किए गए। आर्ग्यूमेंट के दौरान जो है कमरा अदालत के अंदर इनका आपसी झगड़ा हुआ है। FIR की कॉपी के ऊपर FIR की कॉपी का मुतालबा किया है डॉक्टर अल्तमश की जानिब से किया गया, लेकिन FIR की कॉपी ना मिलने पर जो है इखलाकी अल्फाज इस्तेमाल किए गए कमरा अदालत में खड़े होकर, और हत्ता की बात यहाँ तक पहुँच गई कि हाथ में पकड़ जो है अपोजिट पार्टी के वकील के मुंह पर दे मारी, और सिलसिला इसी तरह गैर बातों का चलता रहा। फौरी तौर पर जज साहब के कहने पर जो है गैर मुतल्लिका अफराद को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया गया, और उसके बाद ये लड़ाई तकरीबन 20 से 25 मिनट जो है कमरा अदालत के अंदर चलती रही। ताहम अब सूरत हाल ये है कि लड़ाई तो खत्म हो गई है, आर्ग्यूमेंट मुकम्मल हो गए हैं, और जो भी दोनों पार्टियों से जो भी दलाइल पेश किए जाने थे वो दलाइल पेश कर दिए गए हैं, और अब सिर्फ इंतजार किया जा रहा है ऑर्डर का कि साहब क्या फैसला देंगे। नवीन, ये बताइएगा डॉक्टर अल्तमश ने क्यों FIR की कॉपी मांगी थी? क्या उनको दिखाया नहीं गया, उनकी वकील की जानिब से सारे पहलुओं पे वर्क नहीं किया गया था? जी बिल्कुल, डॉक्टर अल्तमश और डॉक्टर फवाद के जो भाई मौजूद हैं, डॉक्टर शहजाद, यहाँ पर उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि उन्हें उन सफाई देने का मौका नहीं दिया जा रहा। जो उनके ऊपर FIR दर्ज की गई है उनको वो FIR तक दिख नहीं गई कि उस FIR के अंदर क्या लिखा गया है। ताहम इस वजह से वो FIR की कॉपी मांगते थे, जिसके मांगने पर जो है ये सारी लड़ाई और ये सारी जो बहस मुबाहिसा का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। ठीक है नवीन अली, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। डॉक्टर अल्तमश FIR की कॉपी का मुतालबा किया, जिस पर कमरा अदालत में तल्ख कलामी हो गई दोनों जमातों के दौरान, दोनों वकला के दरमियान, और इस पर कार्रवाई मुअत्तल कर दी गई। बहुत शुक्रिया। कराची से आपको खबर दें, जहां पर बोल्टन मार्केट के करीब होटल से खातून की लाश मिलने का मामला, मकतूला समीना के वालिद ने बयान रिकॉर्ड करा दिया है। तफ्तीशी हुक्काम का ये बताना है खातून का शौहर शाहिद अक्सर उस पर मुख्तलिफ इल्जामात लगाता था। ये बयान दिया है उसके वालिद ने। वालिद ने यह भी बयान दिया कि शाहिद ने फ़ोन करके बताया कि समीना को उसके असल मकाम तक पहुंचा दिया, और शाहिद के फ़ोन के बाद होटल पहुंचा तो समीना की लाश पड़ी हुई थी। तफसीलात जानते हैं जीशान शाह से। जी जीशान, अपडेट कीजिएगा, तफ्तीशी हुक्काम का क्या कहना है और उसके वालिद ने मजीद क्या कहा है अपने बयान में? जी बिल्कुल, ये जो वालिद का बयान समीना की जिसका कत्ल किया गया है उसके वालिद से बयान अपने पुलिस पर जमा कराया है, और उसके अंदर उसने ये बात वाज़ेह तौर पे कही है कि शाहिद का जो कि उसकी बेटी का हस्बैंड था उसने कॉल की, और उसके बाद में उसने वाज़ेह तौर पे बोला कि तुम्हारी बेटी का किरदार जो है वो खराब था, और उसके बाद में उसे जहाँ पहुँचना चाहिए मैंने वहाँ पहुँचा दिया। साथ ही साथ जो होटल का मैनेजर है उसको भी फोन करके इत्तला दी थी कि रूम नंबर 111 में खातून की लाश पड़ी, उसको जाकर निकाल लिया जाए। खातून का पोस्टमार्टम पुलिस की जानिब से करा लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक खातून को गला घूंट कर कत्ल किया गया है। इस वक्त पुलिस हुक्काम की जानिब से मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। मुलजिम ने अपने तमाम तर मोबाइल फोन जो उसकी सिम थी उसको बंद कर दिया है, लेकिन पुलिस जो है वो अब उसके जो रिश्तेदार हैं, जो जानने वाले जिनसे वो कनेक्टेड था, उनको उनके साथ तफ्तीश कर रही है ताकि मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में लाई जा सके। जी ठीक है जीशान शाह, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। और मशाल कत्ल केस में अपडेट ये कि तहकीकात के लिए बनने वाली JIT ने नई वीडियोस की मदद से मजीद कई मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया, जिनमें से एक मुल्जिम की गिरफ्तारी भी अमल में आई है। मशाल कत्ल केस की तहकीकात के लिए बनने वाली JIT ने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया, असातिज़ा और शहरियों से तहकीकात में ताउन तलब किया था, जिसके बाद JIT को मजीद वीडियो क्लिप्स मौसूल हुए। नई वीडियोज़ की मदद से मजीद कई नए मुल्जिमान को शनाख्त किया गया, और ख्याल सैयद नामी एक शख्स की गिरफ्तारी भी अमल में आई, जो यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म और बालागढ़ी का रिहायशी है। 13 अप्रैल को मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर जर्नलिज्म के तालिब इल्म मशाल खान को बदतरीन तशद्दुद और फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अहम खबर दें आपको, चमन में अफगान बॉर्डर पुलिस की बिला इश्तियाल फायरिंग गोलाबारी, शोहदा की तादाद 7 हो गई है। ये बताया है डेप्टी एमएस सिविल अस्पताल ने, जबकि वाक़े में 29 अफराद जख्मी हैं। आपको बता रहे हैं अपडेट्स। चमन में अफगान बॉर्डर पुलिस की बिला इश्तियाल फायरिंग जारी है, गोलाबारी भी की जा रही है और शोहदा की तादाद 7 हो गई है, जबकि वाक़े में 29 अफराद जख्मी हैं। चमन में अफगान बॉर्डर पुलिस की बिला इश्तियाल फायरिंग गोलाबारी, शोहदा की तादाद अब 7 हो गई है। ये बताया है डेप्टी एमएस सिविल अस्पताल डॉक्टर अख्तर ने, और ये भी बताया जख्मियों के हवाले से भी उन्होंने बताया कि वाकई में 29 अफराद जख्मी हैं। अफगान फोर्सेस की इश्तियाल अंगेजी, चमन में पाकिस्तानी इलाके पर फायरिंग, जिसके नतीजे में अब शोहदा की तादाद 7 हो गई है। डेप्टी एमएस सिविल अस्पताल डॉक्टर अख्तर ने यह भी बताया कि वाकई में 29 अफराद जख्मी हैं। सुबह 4 बजे से अफगान फोर्सेस की जानिब से चमन में पाकिस्तानी इलाके पर फायरिंग की जा रही है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। बिला इश्तियाल फायरिंग की जा रही है, गोलाबारी की जा रही है। अब से कुछ देर पहले हमने आपको अपडेट किया था कि एक घर पर मारकर गोला भी फेंका गया। ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि शहदा की तादाद 7 हो गई है, जबकि 29 अफराद जख्मी हैं। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने पसरोर में गंदम खरीदारी मराकज़ का दौरा किया और काश्तकारों को फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। इस मौके पर वज़ीर आला का कहना था कि काश्तकारों को बारहा चक्कर लगवाने वाले अमले को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। वज़ीर आला ने मरकज पर मौजूद काश्तकारों की शिकायत पर गंदम खरीदारी मरकज के अमले के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया और कहा कि शफाफ और बिला इम्तियाज इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ीर आला का कहना था कि वो काश्तकारों को धक्के खाते नहीं देख सकते, वो खुद हर जगह पहुंचेंगे। वज़ीर आला ने हिदायत की कि बारदाना की तकसीम के अमल की 100% चेकिंग की जाए। उनका कहना था कि गंदम खरीदारी मुहिम में भी मेरिट की पॉलिसी का बोलबाला होगा। आपको बताएं कि सेनेटर यूसुफ बादीनी की सदारत में मौसमियाती तब्दीली की कायमा कमेटी का इजलास हुआ है। इजलास के बाद डीजी मेट डॉक्टर गुलाम रसूल ने मीडिया से बातचीत की और बताया कि मई और जून पाकिस्तान के खुश्क तरीन और गर्म तरीन महीने होंगे, जबकि मई और जून में कराची का दर्जा हरारत 2 से 3 मरतबा 40 डिग्री तक जा सकता है। ये कहा है डीजी मेट ने। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड होने से हीट वेव के इम्कानात बढ़ जाते हैं। कराची समेत मुल्क में मई और जून में हर 4 से 5 रोज बाद दर्जा हरारत बढ़ेगा। डीजी मेट ने यह भी बताया है कि मई और जून में कराची में दर्जा हरारत बढ़ने के बायस हीट वेव बढ़ेगी। कराची में इतनी गर्मी जो है वो मार्च में नहीं पड़ा करती थी, जिस कदर मार्च गर्म हुआ। ये जो तगय्युर और तबद्दुल हैं मौसम के, ये कंटिन्यू करेंगे आने वाले दिनों में भी, और हीट वेव के चांसेस, उसके साथ फिर अल्टरनेटिवली रिलीफ जो है इसका सिलसिला चलता रहेगा। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की लहर जारी है, जिसकी वजह से मौसमी बीमारियां भी तेजी से फैल रही हैं। जबकि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम गर्म है। सिंध में सक्खर, नवाबशाह, हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में दर्जे हरारत 40 से ऊपर चला जाता है। बलूचिस्तान और पंजाब के कई शहरों में भी मौसम गर्म है, जिसकी वजह से पेट की बीमारियों समेत कई मौसमी बीमारियां आम हो रही हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में हालिया बारिशों और बर्फबारी के बाद मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि मालाकंड, मकरान डिवीजन, बालाई फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बाज़ मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।